भाई लोग, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो सेकेंड T20 मैच खेला गया वो न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में खेला गया। और यह स्टेडियम पूरी तरह से दर्शकों से भरा हुआ था, क्योंकि आज इस स्टेडियम में दो लोकल खिलाड़ी खेलने वाले थे। एक तो दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और दूसरा T20 के उप कप्तान शुभमन गिल। ये दोनों खिलाड़ी पंजाब से ही आते हैं और इसलिए इस स्टेडियम में दोनों खिलाड़ी को देखने के लिए पूरी तरह से दर्शक भरी हुई थी। ये मैच बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रहा और इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए, जिसमें क्विंटन डिकॉक ने 46 बॉल में 90 रन की एक शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इसके अलावा कप्तान एडम मार्करम ने भी 26 बॉल में 29 रन की एक शानदार पारी खेली और फरेरा ने भी 16 गेंद में 30 रन की एक शानदार पारी खेली, जिसके बदौलत 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 213 रन बनाए। तो चलिए सब कुछ बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मैच की स्टार्टिंग से। भारत ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और साथ ही भारत ने पहले दक्षिण अफ्रीका को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से बैटिंग करने आते हैं रीजा हैंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक, और दूसरी तरफ से पहला ओवर लेकर आते हैं अर्शदीप सिंह। स्ट्राइक पे होते क्विंटन डिकॉक और अर्शदीप सिंह लगातार 3 डॉट बॉल खिलाते हैं क्विंटन डिकॉक को, और उसके बाद क्विंटन डिकॉक डबल के साथ अपनी और अपनी टीम का खाता खोलते हैं एंड उसके बाद एक शानदार छक्का लगाते हैं। और भाई यहीं से मालूम चलता है कि भाई क्विंटन डिकॉक किस माइंडसेट के साथ आज उतरे थे मैच के लिए। दूसरा ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह। इस ओवर में कुछ खास रन नहीं आता है एंड फिर से तीसरा ओवर लेकर आते हैं अर्शदीप सिंह। इस बार पहले बॉल पर ही क्विंटन डिकॉक ने स्क्वायर लेग पर चौका मार दिया। पहले बॉल पर ही चौका मार दिया एंड दूसरा बॉल बीट होता है। तीसरा बॉल पर फिर से लेग साइड में एक शानदार छक्का लगाता है। फिर चौथा ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह। शुरू के तो 2 बॉल डॉट होती है एंड तीसरा बॉल पर रिजा हैंड्रिक्स ने फिर से लेग साइड में एक शानदार छक्का लगाता है और लास्ट बॉल पर डिकॉक ने भी लेग साइड में एक लंबी सिक्स के साथ इस ओवर को समाप्त करता है। पांचवा ओवर लेकर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, और पहले बॉल पर ही वरुण चक्रवर्ती ने रीजा हेंड्रिक्स को बोल्ड कर देता है। और भाई यही से बताता है कि भाई वरुण चक्रवर्ती जो है कितने कितने अनुभवी बॉलर हैं। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं एडम मार्करम, और एडम मार्करम ने सिंगल के साथ खाता खोलता है। छठा ओवर लेकर आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की इस ओवर में मार्करम ने बैक फुट पर चौका मारा और उसके बाद डिकॉक ने भी स्क्वायर लेग पर छक्का मार दिया भाई। 7वें ओवर लेकर आते हैं हार्दिक पांड्या, और इस ओवर में कुछ खास रन मिलता नहीं है। डिकॉक ने ऑफ साइड में एक चौका मारा एंड 8वें ओवर लेकर आते फिर से वरुण चक्रवर्ती। डिकॉक ने बैक पॉइंट पर इस ओवर में भी एक चौका मारा एंड 9th ओवर लेकर आते हैं फिर से हार्दिक पांड्या। डिकॉक ने चौका मारा और इसके साथ अपना हाफ सेंचुरी भी पूरा किया। 26 गेंद में 51 रन, और इस वक्त जो स्कोर था साउथ अफ्रीका का 79 रन पर 1 विकेट था। 10वां ओवर लेकर आते हैं अक्षर पटेल, और इस ओवर में भाई पहले बॉल पर ही डिकॉक ने एक शानदार छक्का लगाया और स्ट्रेट मारा, मतलब सीधा 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 विकेट के सामने छक्का मारता है। और क्या ही बोलूं मैं, इतना शानदार खेलने के बाद डिकॉक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 11वां ओवर लेकर आते हैं अर्शदीप सिंह, और इस ओवर के पहले बॉल पर ही डिकॉक ने एक शानदार छक्का मारता है एकदम सामने की तरफ। और भाई यहाँ से तो इसके बाद से अर्शदीप सिंह का एकदम बोले तो फरमा ही टेढ़ा हो जाता। इसके बाद वो लगातार 7 वाइडी फेंकता है, और भाई क्या ही बोलूँ, पूरा जो था कोच परेशान था, कैप्टन परेशान था, फील्डर परेशान था इसको देखकर। एंड 12वां ओवर लेकर आते हैं वरुण चक्रवर्ती। इस ओवर में एडम मार्करम लगातार 2 छक्के मारते हैं एंड उसके बाद 2 डॉट बॉल होती हैं, और फिर से लास्ट बॉल पर बाउंड्री के चक्कर में मारने जाते हैं, लेकिन मिड विकेट पर वो कैच पकड़ा जाता है और अक्षर पटेल एक शानदार कैच पकड़ते हैं। यहीं से समाप्त हो जाती है एडम मार्करम की पारी। एडम मार्करम बनाते हैं 29 रन 26 गेंद में एंड उसके बाद बैटिंग करने आते हैं डेवल ब्रेविस। डेवल ब्रेविस भी सिंगल के साथ खाता खोलते हैं एंड फिर से डेवल ब्रेविस मिड ऑफ पर दुबे के ओवर में चौका मारते हैं एंड 14 ओवर लेकर आते हैं 14वां ओवर लेकर आते हैं हार्दिक पांड्या। इस ओवर के इस ओवर में भी डिकॉक ने चौका मारा और फिर से एक छक्का लगाता है ऊपर से, एकदम लेग साइड के ऊपर से मारता है शानदार सिक्स।
उसके बाद 15वां ओवर लेकर आते हैं शिवम दुबे, और इस ओवर में डेवल ब्रेविस ने एक शानदार छक्का मारता लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। और भाई ऐसा देखकर लगता है कि भाई आप जो है साउथ अफ्रीका के बैट्समैन रुकने वाले नहीं हैं। और 17वां ओवर लेकर आते हैं 16वां ओवर लेकर आते हैं सॉरी 16वां ओवर लेकर आते हैं वरुण चक्रवर्ती। और इस ओवर के पहले बॉल पर ही डिकॉक सिंगल के साथ, मतलब डायरेक्ट बल्ले से बॉल को छूता और भागने की कोशिश करता है, लेकिन और जो पीछे विकेट कीपर होता है जीतेश शर्मा, वो बॉल को आसानी से पकड़ के आउट कर देता है। और यहीं से डिकॉक की पारी समाप्त हो जाती है। क्विंटन डिकॉक को बनाते हैं 46 गेंद में 90 रन, जो एक शानदार पारी थी। इस सब के बदौलत दक्षिण अफ्रीका बनाते हैं 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन। 213 रन के पीछा करने उतरती है भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और सुमन गिल। और दूसरी तरफ से पहला ओवर लेकर आते हैं लुंगी एंगेडी। अभिषेक शर्मा पहले बॉल पर ही डबल के साथ अपनी और अपनी टीम का खाता खोलता है, और उसके बाद एक शानदार छक्का लगाता है। फिर उसके बाद स्ट्राइक पर आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल पहले बॉल पर ही बैक पॉइंट पर मारने के चक्कर में एडम मार्करम के हाथ में गेंद दे बैठते हैं, और वहीं से उसकी पारी समाप्त हो जाती है। शुभमन गिल बनाते हैं 0 रन एक बॉल में। एंड उसके बाद बैटिंग करने आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल थोड़ा देर के लिए अभिषेक शर्मा के साथ साझेदारी करते हैं, लेकिन ठीक उसके बाद अभिषेक शर्मा भी आउट होकर चले जाते हैं मार्को यानसन के ओवर में। अभिषेक शर्मा बनाते हैं 17 रन 8 गेंद में, जिसमें 2 छक्के शामिल हैं। और उसके बाद बैटिंग करने आते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव, और ये भी कुछ खास कर नहीं पाते हैं। मार्को यानसन के ओवर में भी ये भी क्विंटन डिकॉक के हाथ कैच आउट होकर चले जाते हैं। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं भाई तिलक वर्मा। तिलक वर्मा और अक्षर पटेल के बीच में थोड़ी देर के लिए साझेदारी बनती है, और भाई तिलक वर्मा आते ही छक्के चौके लगाने लगते हैं, ऐसे जैसे मानो रोनों की बारिश हो रही है। लेकिन भाई ये जो है होता है, अक्षर पटेल भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं और उसकी पारी समाप्त हो जाती है। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भी थोड़ा बहुत साथ देते हैं, लेकिन वो भी सिम सिपामला के ओवर में आउट होकर चले जाते हैं। अकेले पड़ जाते हैं ये तिलक वर्मा। जितना हो सकता है तो वो मारते हैं, लेकिन फिर भी वो भी आउट हो जाता है। तो भाई इंडिया बनाता है 162 रन 10 विकेट के नुकसान पे। तो भाई इस मैच को साउथ अफ्रीका ने 51 रन से एक शानदार हासिल जीत कर ली है, और ये जो सीरीज है 1-1 से बराबर हो चुका है। तो यही थी भाई आज के इस वीडियो के रिव्यू में। अगर ये अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।